हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ और सेकंड फेज स्टार्ट होने जा रहा है। तो फर्स्ट फेज में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए थे, स्पेशल आज हम बात करेंगे यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की, जो कि सीटेट में 82 नंबर पर वहाँ पर क्वालिफाई हुई थी और अभी तक ट्रेनिंग कर रही थी। तो आज उनके साथ एक नोटिस निकाला गया और उनको संदेह की स्थिति में रखते हुए क्वालिफाइड नहीं किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप अदर स्टेट की हैं और 60% आपके नहीं आ रहे हैं। उसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है, वो मैं दिखाऊंगा। इसके साथ साथ अगर इस प्रकार से छटनी हो रही है तो कितनी लंबी वेटिंग लिस्ट आएगी और कितने नंबर तक गिरने के मार्क्स आसार नजर आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। और हमारा लिस्ट कब तक जारी होगा, इस पर भी हम बात करेंगे कि जो हमारी सप्लीमेंट्री रिजल्ट है ये कब तक देखने को मिल सकती है। तो चलिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपके साथ भी तो कहीं ऐसा नहीं हुआ है। तो जैसा कि मैं आपके सामने एक PDF है, इसको मैं आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप अपना नाम देख सकते हैं अगर आप चयनित हो चुके हैं तो भी, और अगर आप नया एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी ये आपके लिए सूचना है। क्योंकि सीटेट अपीयरिंग वालों को तो पहले से ही झटका मिल चुका था, अदर स्टेट वालों या कहीं के भी, आप चाहे बिहार के रहे हों या अदर स्टेट के, अगर आपने सोचा था कि हम अपीयरिंग करके आगे चले जाएंगे, एग्जाम दे पाएंगे, तो उसके लिए पहले ही मनाही हो चुकी है। और इसके साथ साथ दूसरा झटका ये लग रहा है कि सीटेट कैंडिडेट्स जो अदर स्टेट के हैं उनको 60% ही चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये सिर्फ अदर स्टेट की बात है। बिहार राज्य की महिलाएं अपना 55% पे भी क्वालिफाई कर रही हैं, जितना उनका क्राइटेरिया है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जिला कार्यालय मुजफ्फरपुर अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 के प्रमाण पत्र सत्यापन के क्रम में प्रथम दृष्टया संदेह जिनके ऊपर है, संदेहास्पद प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थियों की रोकी गई औपबंधिक नियुक्ति प्रमाण पत्र की विवरणी। मतलब एक जिले से 100 कैंडिडेट हैं, एग्जैक्ट 100 का डाटा है इसमें, मैं आपको भेज दूंगा, देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट में भी पिन रहेगा, वहां आप देख के जा सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या की बात है, और ये कितने दुख की बात है कि अगर आप वहाँ पर जब ले रहे थे उसी समय मना कर दिए होते किसी कैंडिडेट को 10-10 दिन 15-15 दिन ट्रेनिंग करा के और एक बार लेटर के लिए गांधी मैदान ले जाके उसके बाद वापस करना कहाँ तक न्यायोचित है। अगर आप इस तरह की बात थी तो आपने क्यों नहीं सारे BRCC ऑफिस जहाँ पर हो रहा था वहाँ पर आपने नोटिस नहीं जारी की कि अदर स्टेट की महिलाओं को 82+ नहीं लिया जाएगा। आपको इस प्रकार से लेने की ज़रूरत ही नहीं थी कि आप उनको 10 दिन टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, सब कुछ वेस्ट करा के, इस प्रकार से तो मेंटल हैरेसमेंट हो जाएगी किसी भी कैंडिडेट की। अब जो कारण दिया जा रहा है वो बात करेंगे, उसके बाद हम सारी बातें इस पर आगे करेंगे। देखिए यहाँ पर जो फीमेल्स हैं उनका नाम और रोल नंबर नहीं लूँगा मैं, लेकिन जो महिलाएँ हैं और क्यों क्वालिफाइड नहीं हुए ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है सीटेट नॉट क्वालिफाइड, जो दिया गया औपबंधिक नियुक्ति पत्र रोकने का कारण साक्ष्य सहित। अब उसमें लिखा है कि सीटेट नॉट क्वालिफाइड, मार्क्स लेस देन 60%। अब लिखा है मार्क्स लेस देन 60% ड्यू टू अदर स्टेट। ये लाइन मैं आपको यहाँ पर मेंशन करके दिखा देता हूँ, बहुत छोटी लिखी होगी, हो सकता है जूम कर देता हूँ मैं एक बार इसको, और तो आप शायद पढ़ पाए होंगे, क्योंकि एक नहीं, यहाँ पे आप देखिए एक साथ कम से कम 10 लिस्ट में नाम है, 10 नाम तो एक बगल में है। तो इस प्रकार से अगर किया गया और ये 100 लोगों की लिस्ट है तो ये सबसे गलत है, सबसे ज़्यादा, मतलब बिल्कुल भी कहाँ तक आप बच्चों का मेंटल हैरेसमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर क्यों? अगर अदर स्टेट के फीमेल्स नहीं शामिल थी, आपने नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा था और उनसे परीक्षा भी कराए और उनको नियुक्ति लिए जब बुलाए आप DV के लिए, उस समय क्यों बाहर नहीं किया गया? क्यों खाली औपचारिकता दिखाई गई और वाटरमार्क के डॉक्यूमेंट को लेकर, चाहे अभ्यर्थी फर्जी हो, सही हो, क्वालिफाई कर रहा हो, ना कर पा रहा हो, सबको आपने शामिल कर दिया। अब जब सब कुछ हो गया, नियुक्ति प्रमाण पत्र मिल गया, अब इसके बाद उनके आप औपबंधिक पर रोक लगा रहे हैं कि आप ड्यू टू अदर स्टेट 60% क्वालिफाई नहीं है। तो ये सब सरासर गलत है। कितनी कैंडिडेट्स मुझे सुबह से कॉल कर रही हैं, मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था लेकिन फिर भी मजबूरी में बनाना पड़ रहा है कि ये एकदम गलत है। अगर आप महिलाओं के साथ एग्जाम लिए हैं तो माननीय राज्य सरकार बिहार महिलाओं को उतनी छूट दी जाए कि अदर स्टेट की महिला और बिहार की महिला जनरल में जो है कम से कम उनको और कोई दर्जा ना मिले, तो कम से कम सीटेट क्वालिफाइंग का जो 82 नंबर वहां पे भी है वही रखा जाए, क्योंकि 6th फेज में भी लिया गया था। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं लिया गया और कई लोग जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि 7th फेज में कुछ चीज़ें बदल गई हों। जहां तक मुझे बताया गया कि 6th फेज में लिया गया है, जहाँ से मैंने कटिंग लगाई थी वो मधुबनी जिले की कटिंग थी, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन अब 7th फेज का नियम क्या आया, क्या क्यों आया, नोटिफिकेशन बिना निकाले अदर स्टेट में महिलाओं को मेल जनरल के बराबर सीटेट में क्वालिफाइंग नंबर चाहिए होगा, जबकि उनका कट ऑफ बिहार की सामान्य महिलाओं के साथ बना हुआ है।
तो ये किस प्रकार से हुआ है ये तो मेरे समझ के एकदम बाहर है। और अगर आपने उसमें नहीं शामिल करना था तो मेल के साथ ही उनकी लिस्ट को निकालना चाहिए था। लेकिन अब ये पूरा सरकार का नियम है, बीपीएससी लोक सेवा आयोग ने अपने जिस पैटर्न पे एग्जाम लिया है ये उन्हीं बता सकते हैं कि क्यों आखिर ऐसा किया जा रहा है। बाकी अभी ये संदेहास्पद हैं सारे नाम, 100 नाम एक लिस्ट में आए हैं जिसको सीधा सीधा नॉट क्वालिफाइड लिख के आ रहा है ड्यू टू कारण बताते हुए आगे कि आपका बीएड के कारण सिलेक्शन हो गया था इसलिए आपको बाहर किया जा रहा है। लेकिन बीएड वाले तो मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर हो गए थे, कुछ ही गए थे, लेकिन सीटेट 82+ वाले में कई हजार की संख्या में महिलाएं थीं जिनको वहां पर जाना पड़ा और उनको अब ट्रेनिंग करा ली गई। सोचिए एक महिला जो 20-25 साल की हो अपने घर से निकल कर जाए इस उम्मीद में कि अब मुझे जॉब मिल रही है और उसकी ट्रेनिंग कराई जाए, उसको इंडक्शन में रखा जाए 15 दिन और उसके बाद कहा जाए कि अब आपको बाहर किया जाता है क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। कोई फर्जी डिग्री के कारण बाहर हुआ होता तो हम लोग कोई बात ही ना करते, लेकिन अब ड्यू टू 60% या अदर स्टेट के कारण बाहर किया जा रहा है तो फीमेल के साथ पेपर ही नहीं करवाना चाहिए था। ये सरासर एकदम गलत है। पहले आपने फीमेल के साथ उनका पेपर करवाया, अब आपने उनका नियुक्ति प्रमाण उनको बुलाकर ट्रेनिंग में भेज दिया डायरेक्ट। कितनी परेशानी, कितना धक्का, कितना लड़ाई झगड़ा सहने के बाद वो सारी महिलाएं वहां तक पहुंची थी। उसके बाद उनको आज ये मतलब इसको मेंटल हैरेसमेंट ही कह सकते हैं कि आपने उनको कभी नोटिस नहीं जारी किया और जनरल फीमेल करके उन्होंने पेपर दिया, सब कुछ किया और अंततः क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। तो आपको पहले ही क्लियर कर देना था कि जनरल फीमेल 82 नहीं 90 नंबर चाहिए, जिससे ना वो फॉर्म भरती, ना एग्जाम देने जाती, ना कुछ होता। लेकिन अगर यही करना था कि सिर्फ मात्र फॉर्म भरा के और उनको ट्रेनिंग तक करवा के तब बाहर करना था तो ये एकदम न्यायोचित नहीं है। अब किस प्रकार से अदर स्टेट की फीमेल्स बिहार जाकर अपने आप को सेफ समझेंगी और कैसे वहां पर नौकरी कर पाएंगी। तो देखिए ये सारी चीज़ें अभी तक एकदम सुव्यवस्थित चल रही थी, लेकिन आज जो ये नोटिस आई है जिसमें हर जिले में 100 से ऊपर कैंडिडेट्स मिल रहे हैं, हर जिले में क्या, हर बीआरसीसी ऑफिस से 100 से ज़्यादा कैंडिडेट्स, ये पहली लिस्ट है। अभी और कितनी लिस्ट आएगी ये देखने योग्य बात होगी। अब इसी के साथ साथ ये मान के चलिए कि अगला जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा उसमें भी अगर मान लीजिए बीपीएससी आपका नाम दे देता है और आप फीमेल हैं, 82 नंबर पाई हैं, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अभी फ़िलहाल बाहर कर दे रहे हैं। तो अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट में 1-2 नंबर से ज़्यादा गिरने के चांसेस हो गए हैं क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं बहुत सारी महिलाओं ने अच्छा किया था, अब वो उतना नंबर पा रही हैं, लेकिन सीटेट में अगर फेल हैं उनके हिसाब से या 82 नंबर से ज़्यादा 90 नंबर से नीचे हैं तो वहाँ पर वो फेल ही हैं। तो इसलिए अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप ये जान के चलिए कि कुछ ना कुछ 2 से 3 नंबर गिरने का अब देखने का चांस है, क्योंकि अभी तक तो 1 नंबर भी गिरने के आसार नहीं लग रहे थे, लेकिन अब 12 से 15 हज़ार की सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात भी चल रही है। और इसके साथ साथ और जो कैंडिडेट्स इस प्रकार के हैं जो नहीं क्वालिफाई कर पा रहे वो तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर उतना नंबर पा भी रहे हैं तब भी वो छट जाएंगे, तो उनसे नीचे वालों का सिलेक्शन होना तय हो जाएगा। तो अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट में थोड़े से मार्क्स गिरते हुए नजर आएंगे, लेकिन किसी को ट्रेनिंग करा के पहले ही बाहर कर देना ज़्यादा उचित है, मेरे समझ के बाहर था। तो बाकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो बात है वो आपको 12 तारीख तक का मौका दिया गया है कि आप अपना प्रूफ करिए, तो उसी के बाद ही आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिल पाएगा। क्योंकि जब जो कैंडिडेट्स किसी कारणवश जो ज़्यादा नंबर पा रहे थे और उनको किसी कारणवश नहीं ले पाया गया है, उनके लिए बीपीएससी सुधार करके उनका नाम भी शामिल करेगा, तो उनकी अलग से लिस्ट नहीं आएगी। तो 12 तारीख तक आपको सप्लीमेंट्री का वेट करना पड़ेगा रिजल्ट का, उसके बाद ही कुछ देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ इस बार को सीटेट के अपेयरिंग पे मौका नहीं मिला है, इसलिए जो कैंडिडेट्स अब जाके वहाँ फेल हुई हैं उनको पूरी तरीके से दोनों दरवाजे बंद हो चुके हैं। उनको अब ना पहले में मौका मिल पाया, अब तो बाहर ही हो गई, और सेकंड में जो आने वाला है उसमें अपीयरिंग को कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम कंट्रोलर के द्वारा बताया गया है कि इस बार हम अपीयरिंग को मौका नहीं देने वाले। हालांकि ये देखने योग्य बात होगी कि बीपीएससी जब नोटिस निकालता है तो उसमें अपीयरिंग को शामिल करता है या नहीं करता है, लेकिन अभी तक मोस्ट चांसेस हैं कि कोई इतना बड़ा अधिकारी ऐसे ही नहीं बोल देता है, वो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बोलता है। इसलिए यहाँ पर यह बताना जरूरी था कि जो कैंडिडेट्स मुझे फीमेल्स अभी तक कॉल कर रही थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरे लिए कॉल आ रही है या कुछ हो रहा है, उन सभी के लिए नोटिस अब आ गई है कि आप सभी को मुझे लगता है कि अब बाहर कर ही दिया जाएगा और कोई चांस नहीं। लेकिन ये सरासर अन्याय है, गलत है। इसके लिए माननीय राज्य सरकार से निवेदन है कि महिलाओं के साथ अगर पेपर लिया गया है तो उन्हीं की तरह ट्रीट किया जाए, ना कि मेल की तरह जनरल फीमेल में ही शामिल करते हुए 82 पर उनको पास मारा जाए। ये मेरा कहना है, बाकी आप लोग का क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे तो बात ऊपर तक जाएगी, और ऊपर तक जाएगी तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ बने। ये आपके हाथ में है कि आप वीडियो को किस तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं कि वहाँ तक पहुँचने का प्रयास हो सके। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो कैंडिडेट्स पास हैं वो अपनी नेक्स्ट की तैयारी करते रहिए। बाकी आप सभी लोग भगवान से दुआ मांगिए कि ऐसा ना हो किसी के साथ कि ट्रेनिंग के बाद भी बाहर किया जाए जबकि वो अभ्यर्थी फर्जी ना हो।
अगर वो जेन्युइन कैंडिडेट है तो उसका सिलेक्शन होना ही चाहिए, ये न्याय की बात है। अब देखिए बिहार सरकार, बीपीएससी जो डिसाइड करेगी शिक्षा विभाग वही होगा, उसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।